अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले हम ये प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन पहले है, यूनियन बाद में है। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो हमने इंटरसेक्शन को पहले लिखना है और यूनियन को बाद में लिखना है। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इस ब्रैकेट पे, तो ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम नंबर बाहर किसी नंबर को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं। अब हमने यहाँ पे मैंने दो जो है वो पिक्चर्स ली हैं, तो पहले हम इसको इक्वल शो करेंगे, उसके बाद हमने इसको इक्वल शो करना है। पहले हमने लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। इट मीन्स बी और सी दोनों सेट्स फुली शेडेड होंगे। तो बी और सी को हमने फुल शेड कर देना है। ये जो फुल शेडेड पार्ट है ये हमारे पास है बी यूनियन सी का। अब जो ये शेडेड पार्ट है इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इट मीन्स के इस शेडेड पार्ट में जहाँ ए आ रहा है बस वो पोर्शन हमने हाईलाइट करना है। तो ए हमारे पास ये वाला पोर्शन है। अब ए ऑलरेडी हमारे पास शेडेड है, सिर्फ हमने इस ए सेट को हाईलाइट करना है। तो हमने सिर्फ इस ए सेट के अंदर ये सिंबल्स ड्रॉ कर देने हैं कि हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन, सेम एरिया, सेम रीजन, सिर्फ ए सेट है। तो इसमें जो शेडेड एरिया विद दिस सिंबल इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमने बी और सी को फुली शेड किया जो कि यूनियन था उसका, और जब हमने इंटरसेक्शन लेना तो इंटरसेक्शन में हमेशा हम कॉमन रीजन को देखते हैं, सेम एरिया को देखते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स ए और बी का कॉमन रीजन। तो क्या ए और बी का यहाँ पे कोई कॉमन रीजन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग बने हैं। तो इसमें हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमने ए और सी का कॉमन रीजन शेड करना है। तो ए और सी का कॉमन रीजन क्या है? ए हमारे पास ये सेट है और सी हमारे पास ये वाला सेट है। ए सी का सबसेट है, ए सी के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि सिर्फ ए का पूरा सेट जो कि सी के अंदर आ रहा है ये इसका कॉमन रीजन है जिसमें ए और सी दोनों लाई कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इस एरिया को शेड कर देंगे। ये वो रीजन है जहाँ पे ए और सी दोनों का ही ये एरिया है, दोनों का इंटरसेक्टिंग एरिया है, तो हमने इसको शेड कर दिया। अब जो ये शेडेड एरिया था ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी का। देन हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों के आंसर्स का यूनियन लेना है। इन दोनों के आंसर्स का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक तो एम्प्टी सेट था और दूसरा ये शेडेड एरिया था। तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ जब हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास वही सेट आता है। इट मीन्स कि एम्प्टी सेट है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है उसमें, कोई शेडेड एरिया नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी, जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो जस्ट ये जो शेडेड पार्ट था सिर्फ यही हाईलाइट होगा। तो ये जो शेडेड पार्ट विद दिस सिंबल इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर हम दोनों को मैच करें तो इसका भी सिर्फ ये ए सेट ही आखिर में हमारे पास हाईलाइट हुआ है और इसमें भी ए सेट ही हमारे पास आखिर में हाईलाइट हुआ है। तो आपने सिर्फ लास्ट जो हाईलाइट हो रही है चीज़ उसको देखना है, उसको नोट करना है कि क्या वो दोनों आपस में इक्वल हैं। सो बोथ आर इक्वल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसमें हमारे पास तीनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों डायग्राम्स में।
सेम डायग्राम को आपने हमेशा, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपने वेरीफाई करना है तो आपने सेम डायग्राम को यूज़ करना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अलग डायग्राम है और राइट हैंड साइड पे अलग डायग्राम है। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास सिमिलर सेट्स का ही हम उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबसे पहले मेंशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी को हाईलाइट करना है। ब्रैकेट हमारे पास है बी यूनियन सी, इट मीन्स बी का भी पूरा सेट शेड होगा और सी का भी पूरा सेट शेड होगा। तो बी और सी की पूरी शेडिंग कर दें। तो अब यहाँ पे हमने बी और सी को फुली शेड कर दिया। बी और सी को फुली शेड कर दिया, हमारे पास जो ये शेडिंग एरिया है ये इक्वल आ गया है बी यूनियन सी के। अब हमने इस ब्रैकेट को बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए के साथ हम इसका इंटरसेक्शन किस तरह से लेंगे कि ए और इस ब्रैकेट का कॉमन रीजन हमने हाईलाइट करना है। इट मीन्स कि ब्रैकेट क्या थी, ब्रैकेट जो हमने शेड कर दी, तो इस शेडेड एरिया में जहाँ कहीं ए का रीजन आ रहा है, ए का एरिया आ रहा है, यानी कि ए के सेट के अंदर जो शेडिंग हुई है, जो थोड़ी बहुत शेडिंग ए सेट के अंदर हुई है, हमने उसको हाईलाइट कर देना है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे जो ए के अंदर शेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी शेडिंग विद दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमारे पास लास्ट वन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके राइट हैंड साइड अब हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी सिमिलरली यही आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं। अब फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स हमने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमने ए और बी का इंटरसेक्शन के लिए उसके ओवरलैपिंग एरिया को, उसके कॉमन रीजन को शेड कर दिया। ये पूरा ए का सेट था, ये पूरा बी का सेट था, तो हमने इसको शेड कर दिया। जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा था, ये इसका सेम रीजन था जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके, तो हमारे पास ये शेडेड एरिया है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट ब्रैकेट करनी है ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन्स जो ए और सी का सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट, सिमिलर रीजन, उसको हमने हाईलाइट करना है। तो ए और सी का सिमिलर पार्ट हमारे पास ये वाला है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इसको हमने हाईलाइट कर दिया फुली। अब देखें, अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को कर लिया। ये जो ब्रैकेट है इसमें हमारे पास कुछ शेडेड एरिया विद द सिंबल भी आ रहा है और विदाउट शेडिंग भी द सिंबल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। इट मीन्स के दोनों की जो शेडिंग हुई है, जो हाईलाइट किया हमने सिंबल के साथ, ये पूरा रीजन हमारे पास किस में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो इन दोनों का जो शेडेड एरिया है वो सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सारा एरिया प्लस ये सारा एरिया, तो इसमें हमारे पास 3 तरह के एरियाज आ रहे हैं। एक जस्ट हाईलाइटेड एरिया आ रहा है जिसमें हमने सिर्फ शेडिंग की है, एक जिसमें शेडिंग विद दिस सिंबल, और एक विदाउट शेडिंग विद दिस सिंबल। तो ये सारा हमारे पास यूनियन में आ रहा है। और वो कौन सा है, ये है सिर्फ शेडिंग वाला, ये शेडिंग विद सिंबल, ये जस्ट विद सिंबल। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब फाइनली अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें भी फाइनल जो हाईलाइट हुआ था वो सिर्फ ये वाला एरिया था, और इसमें भी जो फाइनल हाईलाइट हुआ है वो भी ये वाला एरिया है। इट मीन्स हमारे पास दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। आप बाकी क्वेश्चंस को भी इस तरह से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।